सचखंड गुरुद्वारात भाविकांनी दानरूपी दिलेले सोने चांदी वितरणाच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारात 1970 सालापासून ते 2020 सालापर्यंत दानरूपी दिलेले सोने आणि चांदी वितळून त्यापासून बिस्किट बनवण्यात आले, पण ही प्रक्रिया पार पाडताना विहित प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही असा आरोप करण्यात आलाय। 1970 ते 2020 पर्यंत दानरूपी 94 किलोचे सोन्याचे दागिने प्राप्त झाल्याची माहिती अधिकारात सांगण्यात आली आहे, पण हे सोने वितळून 48 किलो इतके 24 कॅरेटचे बिस्किट बनवण्यात आले। 46 किलो सोने बनावट निघाल्यावर आक्षेप घेण्यात आलाय। शिवाय तत्कालीन सचिवांनी अशी प्रक्रिया करण्याचे अधिकार नसतानाही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे पार पडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय। तत्कालीन प्रशासक PS पसरीचा यांनीही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत या प्रकाराची चौकशी करण्याचे पत्र ऑगस्ट 2000 मध्ये महसूल सचिवांना दिले होते, पण याबाबत कोणतीही चौकशी न झाल्याने गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सदस्य राजेंद्र सिंग पुजारी आणि रणजित सिंग गिल यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। 3 डिसेंबर रोजी यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल प्रशासनाला दिले होते, पण महसूलने कोणतेही उत्तर दिले नाही। आता 18 डिसेंबरला उत्तर दाखल करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे। या सर्व प्रकाराची CBI किंवा ED मार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे। कि आउटसाइड नांदेड़ ज्वेलर्स अपॉइंट किया जाए और जो भी गलाएगा है उसका भी। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हम समाज के एक जागरूक नागरिक और समाज सेवक रहने के नाते हमें जो जानकारी दी गई थी कि भाई अपने पास गुरु घर में 94 किलो सोना था, और जब इसे गला के और इसे पिघाल कर जब इन्होंने कहा कि ये अब जो है 48 किलो जो है 24 कैरेट सोना हमने बना दिया है, तो मन में यही शंका आई कि भाई ये चीज़ जो है गलत हुई है, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके अंदर तत्कालीन प्रशासक डॉक्टर पसरीचा जी परविंदर सिंह पसरीचा जी ने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिख के कहा था कि ये जो सोना गलाने की प्रक्रिया की गई है, तत्कालीन सचिव रविंदर सिंह बुंगई ने बिगर इजाज़त बिगर परमिशन के, जो कि कायदे में कहीं पे भी नहीं बैठता है, इन्होंने इलीगल तौर पे सोना पिघला के और जो है 48 किलो जो बताया है ये गलत है। उन्होंने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो आज तक इसकी इंक्वायरी नहीं हुई है। हमारा एक ही कहना है कि नांदेड़ के जिला अधिकारी जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले इंक्वायरी के लिए नियुक्त किया गया था कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। इसमें आज तक जो है कलेक्टर साहब ने भी कुछ भी इंक्वायरी नहीं करे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसा कि जो कलगियाँ थे, ये सोना तो पिघलाया गया है, सोने के अनमोल चीज़ें थे जो कि अशरफियाँ थे, बहुत कुछ चीज़ें थे, और उसमें एक महारानी जिंद कौर का हार था जो कि महाराजा रणजीत सिंह के वाइफ होने के कारण वो हार की बड़ी अनमोलता चीज़ थी, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के वाइफ का हार रहने के वजह से उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे। और अगर वो हम श्रद्धालुओं को बताते थे तो काफ़ी चीज़ों का हमारा फ़ायदा होता था उसमें। और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को 1900 जो पहले भी थे, मगर 70 से जो कलगियाँ आए थे, जो हम पगड़ी पे लगाते कलगी, तो वो कलगियाँ आए थे, कम से कम 55 से 56 कलगियाँ थे, जो कि जिनकी धरोहर इतनी पुरानी थी, जो पुराने चीज़ें थे, पुरातत्व विभाग के थे, और इतने एंटीक पीस थे जो कि अगर हम सिख श्रद्धालुओं को बताते थे या सिख समाज को बताते थे, उसमें काफ़ी श्रद्धालु खरीदने और दानी पुनी है, वो लोग अगर खरीदते थे तो कम से कम 500 से 600 करोड़ का या 1000 करोड़ का भी फायदा होता था, क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज या तखत साहब के कलगियाँ थे। और हर श्रद्धालु को एक आस रहती कि गुरु महाराज का कोई प्रसाद होना हमारे को, तो वो प्रसाद के तौर पर अगर हम कलियाँ नीलाम करते थे या देते थे तो काफ़ी पैसा और काफ़ी जमा पूंजी हमको जमा हो जाती थी, जो कि एंटीक पीस थे। और डॉक्टर पसरीचा जी ने जो सुनने के बाद उन्होंने जो रविंदर सिंह बुंगई पे एलिगेशन लगाए थे महसूल को, तो उनको राज्य मंत्री को और रेविनल को, तो उसमें उन्होंने डिले करते हुए उसमें डिले किया, और वो कंप्लेन धारक पसरिया साहब के हम ही थे। वो डिले करने का तो हमारे को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। माननीय हाईकोर्ट ने उनको 3 तारीख दी थी, पिछली 3 तारीख के टाइम न्याय नहीं होने के कारण या जवाब दाखिल नहीं होने के कारण अभी फिर से 18 तारीख को कलेक्टर साहब को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक नोटिस बजाई गई है कि 18 तारीख तक आपको लास्ट चांस दिया गया है, जल्द से जल्द इसमें जो भी सुनवाई है वो जल्द से जल्द दाखिल की जाए, जो भी निर्णय पहुँचा है मुझे बताया जाए। और मैं माननीय
महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं ये नम्र विनंती करता हूँ और उच्च न्यायालय इनको भी बेनती करता हूँ कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, 50,000 या 5 करोड़ या 6 करोड़, ये श्रद्धालुओं से लेकर काफ़ी 4 से 500 करोड़ का लफड़ा है। तो इसमें या तो ईडी से या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जांच की जाए, क्योंकि ये जांच की जाएगी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से नम्र विनंती करता हूँ कि सीबीआई या ईडी से इसकी जांच हो।